हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम लोग एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है, जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा संग्रहित होती है। यहाँ पे आपको बताना, जब हम एक रबड़ बैंड को खींचते हैं तो उसमें ऊर्जा संग्रहित हुई है, वो ऊर्जा कौन सी है? वो है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपने स्थितिज ऊर्जा को बदल देता है। कोई स्प्रिंग है आपकी, ये इसको छोड़ेंगे तो इसमें संपीड़ित मतलब दबा करके, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा हो गई। जब उसे छोड़ेंगे तो वो किस में हो जाएगी? गतिज ऊर्जा में। आप लोग देखते हैं वाइब्रेट करती है ना हमारी स्प्रिंग, जब उसको संपीड़ित करके छोड़ते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा हो गई? गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा हमारी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी। थर्ड क्वेश्चन है, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में किसके साथ वृद्धि होती है? अब स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। mgh पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक, तो मास हमारा फिक्स होता है, ग्रेविटी हमारी फिक्स होती है, ग्रेविटी, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण। और h हमारा क्या है? यही हमारा बढ़ घट सकता है। तो हमारी जो स्थितिज ऊर्जा है वो किस पे डिपेंड करेगी? ऊंचाई पे डिपेंड करेगी। ठीक है, हाइट पे डिपेंड करेगी। क्लियर? नेक्स्ट है, बांध में संग्रहित पानी में ऊर्जा होती है। अब बांध द्वारा पानी को रोका गया है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा। और बहते हुए पानी में पूछा जाए कौन सी ऊर्जा है तो गतिज ऊर्जा है। ठीक है। नेक्स्ट, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। क्या प्राप्त करती? कोई अगर वस्तु गतिशील है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है। नेक्स्ट है, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई बतानी है आपको, एनर्जी की यूनिट बतानी है, कितनी होती है तो किलोवाट हावर। ठीक है, किलोवाट हावर। नेक्स्ट है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है। अब स्प्रिंग को हम अभी दबा के ही रखे तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? अभी हमने बताया था स्थितिज ऊर्जा होगी, है ना। और इसी संपीड़ित स्प्रिंग को अगर छोड़ देंगे तो कौन सी ऊर्जा होगी? काइनेटिक एनर्जी, है ना, गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती है? और आपको फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए, हाफ mv²। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है, हाफ तो हमारा कांस्टेंट है मास और वेलोसिटी पे, है ना, द्रव्यमान और वेग पे। आंसर क्या आ जाएगा? द्रव्यमान और वेग पे डिपेंड करती। ठीक है। नेक्स्ट है, एक बैटरी डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जो बैटरी हमारी है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो आपको पता होगा, एक बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है ना। रासायनिक आंसर आ जाए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है। नेक्स्ट है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है? बताइए, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ये आपके 10 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। अब इसके बाद आपके 5 न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल है, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, जो चीजें हमें दी हैं उसको लिख रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल आपका है, हम बोल रहे हैं 15 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर गिरती है
लिख देते हैं। 15 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, ये पूछा है आपसे। निहित ऊर्जा बताइए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो गिवन है पहले उसको लिख लीजिए। ठीक है, आपको m गिवन है 15 केजी और 5 मीटर की ऊंचाई यानी हाइट गिवन है 5m। तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, सिंपल है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको क्या बताया अभी मैंने, mgh होता है। मास आपको 15 केजी दिया है, जी आपको पता है 9.8 होता है। ठीक है, और आपके h जो है 5 होता है। इन सभी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 735 और एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल। ठीक है, तो 735 जूल आपका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल का सेकंड क्वेश्चन है आपका। जो आपका m दिया है वो दिया है 30 केजी। ठीक है, और वेलोसिटी v दिया है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्थानांतरित किया जा रहा है, आपको गतिशील ऊर्जा बतानी है यानी काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है। दो चीजें दी हुई। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बताइए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक, हाफ m कितना है 30, v कितना है 10, 10 मल्टीप्लाई 10 क्योंकि 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 15। तो आंसर आ जाएगा आपका 1500 जूल, है ना। ये भी ऊर्जा है तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका। आपको m दिया है 15 केजी, h है 10 मीटर और आपको फिर वही पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ये रेलवे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, शिफ्ट 1 में आया था। हम कोई भी क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से नहीं करा रहे, जो आए हुए क्वेश्चन है वही करा रहे हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m हमारा 15 है, g हम 10 ले सकते हैं। ठीक है, h हमारा 10 है। देखो h जो g की वैल्यू है गुरुत्वीय त्वरण की, वो आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, लेकिन हमें अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम अपने आप से ऑप्शन के अकॉर्डिंग 10 भी ले सकते हैं, इससे हमारी थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ भी आ जाएगा 1500 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इसको देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाती है, कितनी गुनी हो जाती है, ये आपसे पूछा, हो जाती है। ठीक, ऑप्शन इसके हैं 16 गुना, बी है आपका 8 गुना, सी है आपका 4 गुना, डी है आपका 2 गुना। ठीक है, आपको बताना है यदि साइकिल की गतिज ऊर्जा क्या हो जाए, दोगुनी हो जाए। ठीक है, तो आपको बताना है गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। देखिए करते हैं इसको सॉल्व।
आपका जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ई के, उसको हम लिख रहे हैं, ठीक है। ई मतलब एनर्जी, के मतलब काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो साइकिल का जो मास पहले था वही उस टाइम भी होगा, पोटेंशियल एनर्जी के टाइम। तो हमें मास और हाफ से कोई मतलब नहीं, यानी ई के जो आपका है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वी स्क्वायर के, ठीक है। वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं ई के वन, साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा पूछी है। तो पहले का ई के वन और दूसरे का ई के टू, ठीक है। ये पहले की है, ये दूसरे की है, इज इक्वल टू, इसको हम कह सकते हैं वी टू स्क्वायर, वी वन स्क्वायर अपॉन वी टू स्क्वायर, है ना। और वी टू स्क्वायर आपको क्या दी हुई है, दोगुनी हो जाए, मतलब पहले एक होगी फिर बाद में दोगुनी होगी ना। तो v2 हमारा कितना हो गया, दो गुना, ठीक है। दो गुना किसका, पहले की वेलोसिटी का दो गुना हो गया, ठीक। v1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका v1 स्क्वायर अपॉन टू टू जा फोर, v1 स्क्वायर, v1 स्क्वायर v1 स्क्वायर कैंसिल, ई के वन अपॉन ई के टू, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा हो जाती है, पहले की अपेक्षा दूसरी बतानी है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा ई के टू आपकी हो जाएगी 4E_k1, यानी कि पहले का 4 गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। जो दूसरी गतिज ऊर्जा है बाद की वो कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, ठीक है, पहले का। समझ गए। नेक्स्ट है आपका, इस दोनों के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे हमने करा दिए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका 5th नंबर। m बराबर आपको दिया है 10 kg, v दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है, ठीक है। तो सेम वही फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी इंटू वी, 2 से 2 कैंसिल, 10 टू जा 20 जूल आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपके कुछ न्यूमेरिकल्स और हमने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी 2018 के हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, इसी से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। इसकी पीडीएफ लेने के लिए हमारा टेलीग्राम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहां से आप देख सकते हैं। इसकी हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस पहले बना रखी हैं, ठीक है। थैंक यू।